चाहता है, या फिर कल जहां हमने खत्म किया था 7वें गाने के 2 प्रश्न थे, बैंस का और एक जैकी का, वहां से शुरू करें, या उससे पहले किसी की कोई एक्सरसाइज किसी ने कुछ की है तो वह कोई शेयर करना चाहता है? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो वो एक तो भवशील, अगर कोई किसी ने अपना एक्सपीरियंस, कोई नई किसी ने एक्सरसाइज की है, तो अगर वो हाथ खड़ा करता है या कुछ करता है वो नोट कर लो। तब तक मैं शुरू करता हूं जहां से हमने कल छोड़ा था। गुरप्रीत बैंस वाला एक प्रश्न था, एक जैकी का था, और इसके अलावा भी कोई 7 गाने नाटक के ऊपर जो चर्चा होनी थी उसके बारे में कोई अपना फीडबैक देना चाहे तो वो भी दे सकता है। ओके सर, ओके सर। तो दोस्तों, हम बात जो अपनी कल थी उसमें 2 लोगों के क्वेश्चन थे। एक था बैंस का, ये 7 गाने करते समय एज एन डायरेक्टर जब वो एक्ट करता है तो वो पूर्णतः रूप से उसे जस्टिफाई नहीं कर पाता, कुछ ऐसा भी। दूसरा कि जो पुराना आर्टिस्ट है, कई बार हम लोगों में ये धारणा रह जाती है कि वह बेहतर है और वही बेहतर कर पाएगा, जबकि उससे बेहतर कई बार नया आर्टिस्ट जो है, नया लोग है, वो अच्छा होता है। ये 2-3 सवाल थे, क्यों बैंस यही थे ना, या कुछ और भी था इसमें ऐड? जी सर, यही थे सर। हाँ, पहली बात ये कि जो डायरेक्टर है वो संभवतः जब वो एक्टर होता है अपने पात्र को जस्टिफाई नहीं कर पाता। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। अगर उसे अपने पात्र को जस्टिफाई करना है तो जितना वो डायरेक्शन के समय जो टाइम देता है रिहर्सल करवाने के लिए, उसे उसके अलावा अपने लिए विशेष समय देना होगा, चाहे वो अलग से दे, चाहे ग्रुप में दे, चाहे एकांत में दे। क्योंकि जब निर्देशक खुद अभिनेता होता है, बतौर निर्देशक तो वो सबको देखता है, वॉच करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब कभी कोई निर्देशक खुद खुद एक्टर होता है, खुद वह पात्र कोई कर रहा होता है, तो वो अपने आप को जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकता है उस पात्र में, किस तरह से वो कर रहा है, उसको सही तरह से जज नहीं कर पाता। उसके पास समय भी नहीं होता, समय उसका, उसने क्या सोचा है, कौन अवेलेबल है, किस तरह की डिजाइनिंग है, वो उन्हीं चीजों में काम लगा रहता है। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ ये समस्या है। उसके लिए 2 रास्ते हैं कि जब आप खुद नाटक डायरेक्ट करो तो उसमें आप एक्ट मत करो। यदि आप उसमें एक्ट कर रहे हो तो अपने लिए समय निश्चित करो कि आप उससे अलग कब अपने आप को समय दोगे। उठते बैठते खड़े होते हुए, हालांकि जो निर्देशक होता है उसके लिए एक्ट करना ज्यादा सरल होता है। बाकी लोग, जो बाकी कलाकार होते हैं, वो जब सारी कास्ट होगी, वह स्पेस होगा रिहर्सल का,
उस जगह के ऊपर या थोड़े बहुत प्रॉप्स होंगे जो हमने डिजाइन किए बताए होंगे, तो वो उस हिसाब से वहां पर कन्वीनियंट होकर कर सकता है। लेकिन जो खुद निर्देशक होता है उसको ये सुविधा होती है कि वो कहीं भी, क्योंकि सब कुछ तो उसने डिजाइन किया हुआ है, सब कुछ तो उसको पता है, यहाँ चारपाई है, यहाँ ये करेक्टर बैठा होगा, यहाँ ये खड़ा होगा, वहां ये खड़ा होगा, तो कोई भी ना हो तो वो उनके माध्यम से फील करता हुआ अपनी मूवमेंट कर जाएगा, अपना काम कर जाएगा। लेकिन उसे समय देना पड़ेगा, जैसे दूसरों को रिहर्सल के लिए समय देना पड़ता है, ऐसे उस डायरेक्टर कम एक्टर को भी समय देना पड़ेगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि मेरे पास भी समय कम रहता है, तो जिसमें मैं काम करता हूं, अगर कोई भी नहीं आया तो मैं अपनी रिहर्सल शुरू कर देता हूं। मुझे उस समय में किसी का इंतजार नहीं करता, मुझे उस समय लालच होता है कि यार मेरी पहले रीडिंग करा दो, बाकी काम बाद, मेरी रिहर्सल करवा दो। क्यों? मुझे किसी ने चेक नहीं करना। अगर मैं नहीं करूंगा ना, मुझे ने किसी ने कहना है भी सर आप अपना कर लो, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं। तो इसलिए इसका कभी भी हमें फायदा नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस बात से हमेशा सचेत रहना और हमेशा डर के रहना कि मेरे ऊपर पूरे, मैं इसका शिप का कैप्टन हूं, मेरे कंधे के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। और यही प्रोसेस जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आप दोनों चीजों से न्याय करते हो, अपने करेक्टर से भी, अपने डायरेक्शन से भी। ये भी उसी डायरेक्शन का हिस्सा है कि जब आप खुद एक्ट करते हो तो आपका ध्यान दूसरे पे रहता है, यार ये डायलॉग इसने थोड़ा नीचे बोल दिया, ये ऊंचा बोल दिया, ये इसने ऐसा कर दिया, इसने सही स्पेस पे नहीं लिया, ये ध्यान में आता है। मसलन अगर आप मेरे साथ अभी बेगूसराय वाले शो में थे तो मुझे लगा कि ये टेम्पो गिर रहा है, तो वो डायलॉग शायद आपका था, मैं नहीं बोलना शुरू कर दिया कि उसको उठाना है, क्योंकि उसका जो पेस है वो डायरेक्टर को पता हो। लेकिन वो भी पहले अंडरस्टैंडिंग के साथ, कई बार उससे डबलिंग जो है फंबल हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, दूसरा फैक्टर जो है नर्वस हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हो जाता है अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है। तो ये थोड़ा सा है, इसमें ये रहता है बैलेंस, इसलिए इसमें कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपने जितना काम किया है, जितनी आपने रिहर्सल की है, उतने ही आपको अपने निजी रिहर्सल के लिए, अपने निजी पात्र को करने के लिए आपको उतनी उसकी जरूरत है। दूसरा आपका ये था कि कई बार ऐसा लगता है कि पुराना जो आर्टिस्ट है वो बेटर है। पुराना आर्टिस्ट बेटर तो होता ही है, इसलिए बेटर होता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उसने शो किया होता है, उसकी आपके साथ ट्यूनिंग हो चुकी होती है, ठीक है। लेकिन कई बार जो पुराना होता है वो समय नहीं दे पाता या कहीं और बिजी है, तो उसके लिए हम उसकी एक लिमिट तक तो इंतजार करें, और अदरवाइज उसकी जगह दूसरा जो है व्यक्ति तैयार करना शुरू कर दे। जैसा कि आपने अपनी इसी बात में कहा कि कई बार जो नया बच्चा होता है, नया कलाकार होता है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बात नए पुराने की बिल्कुल नहीं है, एक्टिंग आने ना आने की बिल्कुल नहीं है। बात जिस चीज की अपनी वर्कशॉप चल रही है, ऑब्जर्वेशन की है कि कोई भी नया या पुराना उस रिहर्सल में कितना समय देता है, कितना अभ्यास करता है, कितनी प्रैक्टिस करता है। जितना वो अभ्यास करेगा,
जितनी वो प्रैक्टिस करेगा, चाहे वह नया है चाहे वह पुराना है, नए में ज्यादा क्षमता होगी, उसे होगा कि मैंने अभी सीखना है, वो ज्यादा समय देगा, वो ज्यादा पे करेगा। इसलिए जब वो रिहर्सल ज्यादा करेगा तो डेफिनेटली वो पुराने से बेहतर करेगा, या वो पुराने का हमें सब्स्टिट्यूट देगा। कैसे देगा? अपनी मेहनत से, अपनी रिहर्सल से। करत करत अभ्यास जड़ीमती होत सुजान। कि जो आदमी लगातार अभ्यास करता रहता है, मेरे जैसा जड़ बुद्धिहीन भी बुद्धिहीन बन सकता है, लेकिन वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस, वो रिहर्सल के साथ होगा। इसलिए आपकी वो बात भी ठीक है कि कई बार नया व्यक्ति ज्यादा अच्छा, नया व्यक्ति को मतलब आपने उस ढंग से जोड़ना है कि जो समय देता है, जो ज्यादा डेडिकेटेड है, जो ज्यादा सिंसियर है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, वो आपके काम का है। ठीक है? इसलिए जब भी अगर आप अपनी अगली प्रोडक्शन करो तो कभी कोई ऐसा लगे कोई पुराना नहीं है, हम भी ऐसे ही करते हैं, भी नहीं आ रहा तो चलो एक नए को चांस देना शुरू करो, इसको तैयार करना शुरू करो, सब्स्टिट्यूट के लिए तैयार करो। नया उस सब्स्टिट्यूट के लिए तैयार करना भी शुरू करेगा, मान लो उसको परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला, तब भी उसकी रिहर्सल कभी जाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि वो इस काम के लिए आया है, उसका उसे रिजल्ट मिलेगा, वो उतना और ज्यादा परिपक्व होता जाए। ठीक है बैंस? जी सर, बिल्कुल ठीक सर, समझ गया सर। तो दूसरा, हाँ दूसरा मतलब कंप्रोमाइज, इसमें हमारे पास बहुत सारे हम कंप्रोमाइज करते हैं जरूरत पड़ने के ऊपर, लेकिन कास्ट के साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत करो। अगर लगता है कि किसी की प्रॉब्लम है तो उसको बोलो, कोई बात नहीं, उसके साथ है, नाराजगी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे से ट्राई करते हैं। और अगर वो बेहतर करेगा तो ठीक है, अगर वो आपसे भी बुरा करेगा थोड़े समय में, तब वो आपको बुला लेंगे, इससे वो भी नहीं नाराज होगा। कई बार ये भी होता है ना कि नाराज ना हो जाए, मेरा ये दोस्त भी है, मेरा ये कलाकार भी है, मेरे से सीनियर भी है, मेरे से ऐसा भी है, ऐसी भी कई बार समस्या हो जाती है। लेकिन उसमें कोई कंप्रोमाइज मत करो। कंप्रोमाइज वहां करो जहां करने की जरूरत पड़े, ऐसा फंस भी जाता है आदमी, तो इसलिए कोई वो दिक्कत। दूसरा, कल एक प्रश्न जैकी का था कि शायद उसका वो ओवर कॉन्फिडेंस था, या जो उसने लक्कड़ चब में काम किया, जो उसने लाफ्टर देने चाहे, या जो उसके पंच थे वो लोगों में चले नहीं। ये ऐसा ही उसका कुछ प्रश्न था, यही था ना जैकी? हाँ जी सर, हाँ जी। या कुछ और ऐड था हाँ जी इसमें? सर, नहीं यही था तो सर। यही था ना? यही था सर। हाँ जी तो yes, sir. हाँ हाँ, जैकी जो पिछला हाँ जी शो सर। हुआ था, जो पिछला शो हुआ था, वो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसका कारण तो आपने खुद ही उस सवाल में पूछ लिया, और कारण जो पूछा उसका उत्तर भी उसी में है। भी आपके पंच नहीं चले, पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस थे या क्या थे। ये बात तो तय है कि आप बेहतरीन एक्टर हो, बेहतरीन अभिनेता हो, बेहतरीन आपकी इम्प्रोवाइजेशन है, और उसका बेहतरीन ढंग से आप इस्तेमाल करते हो, चाहे एक छोटी सी एंट्री भी क्यों ना हो। अब क्या होता है कि मान लो हमारे समय में कॉमेडियन फिल्म में असरानी था या गोफी पेंटल था, ऐसी आजकल आपके समय के कोई और हो, तो जब वो स्क्रीन पे ही आता है, एंट्री होती है, तो मन खुश हो जाता है भी अब ये कुछ करेगा।
भी हमारे अंदर पहली उसकी तस्वीर इतनी खूबसूरत बनी हो। इसी तरह जब आप मंच पे आओगे तो आप कुछ भी कोई नई इम्प्रोवाइजेशन करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम खुश होते हैं। ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऐसा होता भी है रिहर्सल में भी, यार जैकी ने कर दिया। लेकिन जब हम उसको प्रॉपर वे से नहीं करेंगे, उस रिहर्सल को हम सोचेंगे ठीक ढंग से नहीं करेंगे, बार बार उसकी रिहर्सल नहीं करेंगे, जो आप करने वाले हो, चाहे वो लक्कड़ चबका है, चाहे उसको आप खा खा करोगे, वो उसकी सही टाइमिंग, सही जगह पे, किस संवाद के बाद आपने ये करना है, जो आपका साथ वाला एक्टर है उसको पता है कि इसी जगह के आप ऊपर आपने करना, ताकि उसका रिएक्शन उस तरह का मिले। आप या जहां मर्जी आप कर दो, जो आपने इम्प्रोवाइज किया उस इम्प्रोवाइजिंग का भी तो स्पेस होना चाहिए ना, वो भी तो किसी स्पेस में फिक्स होना चाहिए। और जहां वो स्पेस जिस जगह पे फिक्स करोगे उसके दाएं बाएं कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई दूसरा पात्र होगा जो आपकी उस बात को रिएक्ट करेगा। जब आपकी उस बात को वह रिएक्ट करेगा तब आपका पंच चलेगा। आपने पंच लगा दिया, उसको पता नहीं चला यहां पंच आना था, उसका मुंह दाएं था बाएं था, उसका क्या था, जब उसी ने नोटिस नहीं किया तो दर्शक कैसे उस पंच को उठाएगा। मतलब आपके उस एक्ट का रिएक्शन नहीं मिला, उस पंच का किससे नहीं मिला, जो बिल्कुल आपका को एक्टर है। को एक्टर को भी पता नहीं था। तो इसलिए आप खास तौर पे जो जितना अच्छा एक्टर हो उसे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपने पंच के ऊपर ये फायर जो है चलना चाहिए। मान लो ये फायर नहीं चला तो इसके साथ का सब टेक्स्ट का फायर चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उस आपके लिए भी यही है कि अगर आपने रिहर्सल ज्यादा नहीं की तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, या डायरेक्टर का भी ओवर कॉन्फिडेंस होगा, या जैकी तो कर ही लेगा, तो फिर वो कर ही लेगे वाली बात है, वो मजे वाली बात नहीं होगी। जो आपको मजा नहीं आया, जो मेरे को मजा नहीं आया, या शायद किसी और को भी ऐसा होता है कि ये चला नहीं। क्यों? हमारी ये अपेक्षा इसलिए ज्यादा हो जाती है, हमने आपका पहला शो देखा, दूसरा देखा, तो इसलिए अब हमें तो पता भी ये क्यों नहीं चला। नए व्यक्ति को हम समझ भी जाएंगे भी इस कारण नहीं चला। मान लो जैसा आपके मन में आया और वहां जितने दर्शक गए, किसी दर्शक को नहीं पता 1 घंटा का नाटक है, 1 घंटे बाद पता चलेगा भी किसने क्या किया। तब ना तो आप कोई एक्सक्यूज देने के लिए किसी दर्शक को बता सकते हो, यार मेरा आज अच्छा नहीं हुआ, आज मेरा पैर में चोट लग गई थी, ऐसा किसी को नहीं बता सकते यार। और ना ही एक्सक्यूज देना हमारा काम है। अच्छा हुआ तो वो भी हमारा है, गलती होगी वो गलती दोबारा ना हो उसके लिए हमने काम करना। और ये नहीं कि अगली बार और नहीं गलती हो, लेकिन वो सेम ना हो, कोई और नई गलती हो जाए, ताकि आपको और सीखने का भी मौका मिलता जाए। तो इसलिए आपका अच्छा सवाल था, आपने खुद इस चीज को महसूस किया, ये मेरे लिए और अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपने अपने कम से कम उस करेक्टर के बारे में सोचा भी, ये कैसा था कैसा नहीं था। और आपके लिए भी वही बात जो पहले डायरेक्टर के लिए बात कही थी कि डायरेक्टर को और ज्यादा अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। इसी तरह जो और अच्छा एक्टर होता है जिसकी इम्प्रोवाइजेशन बहुत पावरफुल होती है, उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम अपने ऊपर देना चाहिए। वही जो सबके लिए है, करत करत अभ्यास जड़ीमती हो सुझाव। जितना आप अभ्यास, जितनी रिहर्सल, जितनी प्रैक्टिस अपने को एक्टर को साथ लेकर, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन चाहिए, आप
उसका साथ में रिएक्शन आपको चाहिए। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप करोगे आगे, मुझे लगता है कि वो दिक्कत आपकी नहीं आएगी। शो में आपका बड़ा अच्छा करेक्टर, कोई भी जिसमें भी हमने जितने भी किए हैं उसमें आप जो भी करेक्टर करते हो उसको पकड़ लेते हो। पकड़ लेने के बाद उसको अपना बनाना, उसको अपना शेप देनी, अपना तरीके से उसको घड़ना, ये कला है तुमने। तो इस कला का और विस्तार करो और ज्यादा मेहनत करो, तो आप डेफिनेटली सफल होगे। ये जो अभी आप एक कमी आई है आगे नहीं आएगी। चरणजीत जी, सत श्री अकाल। बाबा जी, सत श्री अकाल। ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं नहीं कोई। ਹਾਂਜੀ चलो, ये तो कल के दो ये प्रश्न थे। फिर जी, जी। इसके बारे में अगर किसी और ने कुछ बात करनी है अपना सच बगाने के ऊपर, या कोई आपके पास कोई एक्सरसाइज थी उसके ऊपर अगर आपको कोई बात करनी है तो वो कर सकते हैं जी। सर मेरा ना एक और डाउट है, बैंस बोल रहा है सर मैं हाँ कि जी। सर जिस टाइम मैं खुद मतलब ਹੁਣੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਵਜੀਤ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। हाँ जी जी, शरणजीत जी। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੋਫੀ ਦੇਖੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਂਸ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਰੋਫੀ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਰੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣ। नहीं सर, ठीक है सर। हाँ जी सर, ध्यान रखांगा सर मैं इसका। और बहुत अच्छा सुझाव है अपना बाबा जी। जैकी पाजी ने सही बात है। अपना हाथ उठाया था, उनको आई थिंक सवाल पूछना है कुछ। कौन? जैकी पाजी ने अपना हाथ उठाया था सर, उनको ना सवाल। हाँ, जी। जैकी पाजी आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। मैं अभी ना थोड़ी देर में पूछता हूँ। एक्चुअली मैं मंदिर में बैठा हूँ, 1 मिनट मत्था टिका रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में पूछता हूँ, 2 मिनट। ओके ओके भाजी, ओके।
मैं मंदिर में हूँ, सॉरी, थोड़ी देर में। जय माता दी। लो जय सर, आप ही माता कर लो दी। सर। और कोई? सर रवि रवि पाजी हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी टीएफटी के। हम्म, उन्हें एक सवाल पूछना है सर। जी जी रवि जी। हेलो, सत श्री अकाल सर जी। हेलो। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है? आ रही है जी पाजी, जी आवाज आ रही है। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਮੇ ਦੇ थोड़ा जिहा ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਹਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਧਰਮੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ। ਬਟ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਰਮਾ ਹੋਇਆ, ਧਿੰਦੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮਾ ਕਾਫੀ ਲੋਅ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। सॉरी पाजी, सॉरी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ सेकंड ਕੱਟ ਰਹੇ हैं सर। हम दोबारा ज्वाइन कर लें, वो 30 सेकंड रह गए सिर्फ। हाँ ठीक है, ठीक। पाजी दोबारा यहीं से ज्वाइन कर रवि लें, से ही फिर शुरू मैं सवाल करेंगे, हैं? पूछूंगा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। दोबारा सेम लिंक तो ही ज्वाइन कर लो सारे। ठीक। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਜੀ। हम्म, ਹਾਂਜੀ ठीक है। हाँ। इस जो अच्छी गल है, इस ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਡੀਪਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। देखो, ये नाटक ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਤ ਬੇਗਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੌਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਹੈ, 6 ਬੇਟੇ ਹੈ, 4 ਬੇਟੇ ਜੀ, 4 ਸਰ, ਬੇਟੇ। 4। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ।
ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਅੱਛਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਸਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, 2 ਬਿੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਰਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਮਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਇਆ। ਕਰਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ? ਕਰਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਹਾਂ, ਕਰਮਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਕਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਸੰਸੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਿयंका ਨਵਜੀਤ ਮਿੰਦੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਬੇਗਾਨੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਬੇਗਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂਪਨ ਲੱਭਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮਾ। ਤੇ ਜਦ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਧਰਮਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਮਾਂਜਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਚਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਸ ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 7 ਬੇਗਾਨੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਧਰਮੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਰਮਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਬੇਗਾਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ,
ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਰਾਂਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ 'ਚ ਚੰਦੂ ਚੁਗਲ ਸਰ। ਚੰਦੂ ਚੁਗਲ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਛੱਡਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਰਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 7 ਬੇਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੈਸਚਰ, ਪੋਸਚਰ, ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। हाँ, भवशील और यस सर। है कोई फिर अगली, फिर ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7 ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? नहीं सर, और कोई आई थिंक सवाल नहीं है, बट करण पाजी ने ज्वाइन किया है, करण चौहान पाजी ने। वेलकम पाजी। अच्छा, चलो करण चौहान जी नमस्ते। पाजी साउंड नहीं आ रहा, साउंड साउंड साउंड। तो ਭਾਜੀ 7 ਬੇਗਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਉਂਗਾ ਸਿਰਫ। जी 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 यस सर। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਵੰਡਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। नहीं, बाबा जी का ख्याल बिल्कुल सही है, और यही गल सच है कि सानू वो पूरा पढ़ के और इवन याद करके भी इस बारे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਬਾਟ,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਕਬਾਟ ਦਿੱਤੇ। ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਇਨ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 95 ਤੇ ਅੱਜ 2021, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਸਟਨੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਮ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਡੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕरें। ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ यस ਆਪਣੀ ਉਸ ऑब्जर्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सर, और सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली कल ना दीप आया नहीं आज मीटिंग में, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उसका एक पॉइंट था सत बगाने के लिए, मैं बस वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे सब अपना अपना पॉइंट बता रहे थे कि सत बगाने में प्ले में ये प्रॉब्लम्स थी, तो सर दीप का ये पॉइंट था कि जो सारी कास्ट है सत बगाने की, मोस्टली हिंदी स्पीकिंग कास्ट है, और ऑफ कोर्स पंजाबी मैंने प्ले पढ़ा नहीं है तो पंजाबी में ही होगा, और शायद ठेठ पंजाबी होगी प्रॉपर पिंडो वाली। तो दीप का ये पॉइंट था कि डिक्शन पे और काम किया जा सकता है। मतलब जो शायद अगर पंजाबी पिंड की स्टोरी है या घर की स्टोरी है तो शायद उनके लहजा और उनका एक्सेंट दीप को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, कि मोस्टली जो कास्ट है हिंदी स्पीकिंग है और वो पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो डिक्शन पे और वर्क कर सकते हैं लोग। तो ये दीप का पॉइंट था सर, मैंने बस शेयर करना। ये जो है पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, सही है, इसमें कोई बात गलत नहीं है, क्योंकि जो उसकी भाषा है, पंजाबी भाषा तो है, लेकिन वो पंजाब के मलवई बेल्ट की है, मालवा की है वो। अच्छा, अपने जितने भी ये लोग हैं या अपने जो आर्टिस्ट हैं, अगर पंजाब के भी हैं, जो वो सब लोग दुआबा और माझा के हैं हम, है ना। शरणजीत बाबा जी हैं, ये माझे दे ने, अमृतसर दे। प्रीत भुल्लर है, वो माझे दा है। और हमारा और उनका जो स्लैंग है, जो लैंग्वेज है, उसमें अंतर है। इसी तरह बैंस है, बैंस भी ये दुआबे का है ना, दुआबदा हैगा ही। तो अपनी अपनी इस भाषा का हर थोड़ी देर बाद, कोस के बाद
जो है भाषा बदलाव आ जाता है। ये तो पंजाबी भाषा की है, ऐसी अगर हम थोड़ा और आगे आगे जैसे जैसे 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती जाएगी, चाहे हिमाचल में जाए, चाहे यूपी में जाए, चाहे हरियाणा में जाए, हर एक जगह के ऊपर उनकी भी अपनी जो रीजनल भाषा भी है उसमें भी चेंज आता है, और वो आना स्वाभाविक भी है। वैसे तो वो परफेक्शन होनी चाहिए उस भाषा में, अगर उस तरह के अगर बोलने वाले हैं या उस तरह के कोई भाषा के ऊपर अगर कोई सिखाने वाला भी है, तो मुझे तो लगता है कि हम में से उस मलवई को सिखाने वाला भी कोई नहीं। खास तौर पे जो मलवई की भाषा प्रिया को सबसे ज्यादा दिक्कत देती थी, लेकिन प्रिया ने बड़ा अच्छा उसमें कंट्रोल किया भाषा के। फिर भी कोई एक आधा शब्द बीच में कोई ऐसा फंस जाता है, रह जाता है, या वो तेज गति से निकल जाता है, तो ये हो जाता है। दूसरा दूसरा जो जो भाषा का है नाटक में, मैं इसमें थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूं। उसका कारण ये है कि नाटक में एक स्टोरी है, एक कथा वस्तु है, एक कंटेंट है और एक विजुअल है। उस विजुअल के साथ थिएटर के अनेक एलिमेंट, वो एलिमेंट एक्टर के अभिनय के साथ, लाइट के साथ, साउंड के साथ, म्यूजिक के साथ, कई तरह के उसके जो है एडेड स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये नाटक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी में होता, जिसे लोगों ने सुनना था, तो फिर मैं इसके ऊपर ध्यान देता। अगर मैं होता, मतलब मैं का मतलब कि मैं इस तरफ ध्यान देता भी, यार कहीं प्रोनाउंसिएशन की कहीं गलती ना हो जाए, अगर ये मलवई है तो मलवई की तरह लगना चाहिए। अब हमें है कि हम इस चीज को पूरा कंप्रोमाइज तो हम बहुत जगह करते ही हैं, लेकिन इसको भी फिर मैं एक साइड पे रख देता हूँ कि अगर इसके कंटेंट में ताकत है और जिन लोगों को हमने सुनाना है, जिन लोगों को हमने नाटक दिखाना है, वो हम मलवई की धरती पे जाके नहीं दिखा रहे, यहाँ वाले लोगों को दिखा रहे, तो वहां की जुबान वाला जो व्यक्ति बैठा उसको जरूर लगेगा कि ये ठीक तरह से मलवई बोली नहीं बोल रही, ये कमी है। उस कमी को मैं एग्री भी करता हूँ। दूसरा मेरा ये भी है कि बहुत जगह के ऊपर अगर इस नाटक को मानसा में करेंगे, बठिंडा में करेंगे, तब हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर वर्क करेंगे, या वो जगह पे नाटक दूसरा करें। अगर इसको वहां पर करना होगा, वहां के लोगों में करना होगा, तो पूरी परफेक्शन के साथ करेंगे। कमी जो दीप का सवाल था, कमी 100%, उसमें कोई कमी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, मैं उसको बताऊंगा सर, बता दूंगा। हाँ, कर लेते हैं। ऐसे कोर्ट मार्शल भी जब हम शुरू में करते थे, तो अपने पंजाबी स्पीकिंग ज्यादा बच्चे होते हैं, तो हिंदी में भी उनका एक्सेंट जो है वो पंजाबी का आता था, इसीलिए हमने बलवान सिंह सरदार बना दिया, फलाना बनाने शुरू कर दी। फौज में अगर एक मद्रासी भी है, वहां भी मेरा यही था कि मैंने किसी रेडियो स्टेशन के लिए नाटक नहीं किया। वहां अगर फौज में अगर कोई एक मद्रासी भी है, तो वो भी उस तरह की हिंदी बोलेगा ना जिस तरह का ये पंजाबी बोल रहा है। यस। अगर कोई सर, एक हरियाणवी सेकंड है, वास्ते उसी मैं तरह कुछ की हिंदी कहूंगा। बोलेगा ना। अगर कोई यूपी का, बिहार का, तो उसकी हिंदी तो होगी, लेकिन उसकी भाषा का, उसकी मिट्टी की खुशबू तो आएगी ना। यस। तो हम इस बारे कॉन्शियस ना हो कि हमें जहाँ का व्यक्ति है उसकी मिट्टी की खुशबू अगर साथ चलती है, तो मुझे लगता है कि उस सुगंध को भी आनंद लेना चाहिए। तो मैंने लिया, इसलिए अब कोई उसकी तरफ देखता नहीं। अगर पहली बार उसकी तरफ कॉन्शियस होता कि उसके शब्दों का सही से वही शब्द हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, या उसकी अपनी जुबान के साथ ना चले, जहां तक हो सके, जितना हो सके उतना, ज्यादा भी ना हो कि उसका मूल नाटक ही बदल जाए, लिखा हुआ उसकी आत्मा ही खत्म कर दे, ऐसा ना हो। तो उसकी वही आत्मा में रहता हुआ
थोड़ा सा अगर कोई परिवर्तन, या अगर इस तरह का अगर कोई मद्रासी है और वो फौज में है, फौज में तो होगा ही वो जरूरी तो नहीं कि मद्रास रेजिमेंट में होगा, हो सकता है पंजाब रेजिमेंट में भी हो और पंजाब वाला वहां भी होगा। तो ऐसी भाषा में फिर कहीं ना कहीं उसकी मिट्टी की अगर खुशबू आती है तो फिर हमें उस तरह का ट्रीटमेंट देके उससे काम चल जाते हैं। एक सेकंड मैं कहूंगा जी कुछ, या हाँ हाँ जी जी बाबा जी। एक कहावत है कि ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਸੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नहीं बाबा जी बिल्कुल सही गल है। इस च किते भी कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल सही गल है। जिन्ना असी पढ़ांगे, जिन्ना डिक्शन ते, जिन्ना भाषा वाल असी ध्यान दांगे, उन्ना अच्छा होएगा। और एक एक्टर ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਘੱਟ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਐ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, लिटरेचर फेस्टिवल स्टोरीज दे विच चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल, इन्हों पता होना भवशील नु केड़ा सी भवशील, चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल थी सर, चंडीगढ़ लिटरेचर। हाँ हाँ, उसमें भवशील ने वो पंजाबी प्ले किया था ना, वो दिस साइड दैट कहानी थी वो जो पार्टीशन के ऊपर, दिस साइड दैट साइड सर। हाँ हाँ, वो कमाल का था। तो मतलब जो जो जितना हम लोग समय देते हैं, मेन तो यही है कि उस ऑब्जर्वेशन का ये हिस्सा है जो अभी आप बात कर रहे हो प्रोनाउंसिएशन की या उस मलवई भाषा की, तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन की कमी है। जी जी, ऊपर हमने काम नहीं किया। आज ये इस मीटिंग में उठी है तो आगे कोशिश करेंगे। मेरा बच्चों ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਜੀ। हाँ, बाबा मेरा चरणजीत मतलब बच्चों ਨੂੰ ਇਹ सिंह का ਸੁਜੈਸ਼ਨ सहयोग ਹੈ लेके कोशिश करेंगे ਜਦੋਂ कि ਵੀ सबकी ਮੌਕਾ भाषा में मिले, सुधार हो। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ,
हाँ जी, ये भी है, बुक्स जो है वो तो पढ़नी चाहिए आजकल तो, और बिल्कुल। बहुत सारे मीडियम आपके पास हैं सारे, तो उसको देखना चाहिए आगे आगे और कैसे। तो चलो, और कोई सत बगाने के बारे में कोई बात? सर विक्रांत का क्वेश्चन है, विक्रांत भाजी आप पूछ सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर जी, जी, मैं ਚੰਦੂ ਚੁਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਚ, ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਭਰਮ ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, मतलब किथे मैं गलत सीगा उस कैरेक्टर च। हाँ कोई नहीं, ये तो फिर आप विक्रांत जी, मैं मतलब ये मेरा मतलब नहीं है कि तुसी कलाकार अच्छे नहीं हो, मैं थानू नहीं, कहना नहीं, चाहिए कि नहीं, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं सर, ਧਰਮੇ ਦਾ ਰੋਲ मतलब ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ जी 'ਚ जी ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। जी ਚੰਦੂ ਚੁਗਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜੈਸਚਰ ਐ ਪੋਸਚਰ ਐ ਅੱਖ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ जी ਇਸ सर, ਕਰਕੇ ਉਹ, ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बिल्कुल ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, जी सर, ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ। ठीक है सर, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਟਟੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ थिएटर की नॉर्म हैगी है। इसके बीच ही सब चीजों का जो है समावेश जो है इसी के बीच में है, चाहे वह कोई भी अलाइड इसकी एक्टिविटी है या दुनिया का कोई भी काम, वो सब इसी में है। उसके बारे में भी अगले दिनों में बात करेंगे, दुनिया के अलग अलग कामों की बात करेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ साथ प्रश्न साथ चलें जो एक्सरसाइज दी हुई है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कल हमने एक कहा था कि कल 3 शब्द है कि क्या खोया है, क्या पाया है, क्या आपने पाना है, 3 शब्दों को आपने किसी ने लिखा हो तो इसके बारे में अगर रोज कोई ना कोई अगर आप बताओगे तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे लगेगा कि ये जो कल एक और एक्सरसाइज दी है, हालांकि एक एक शब्द की एक्सरसाइज है, मेरी कोई एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो अगर आप उसका रिस्पॉन्स आएगा, चाहे वो ग्रुप के माध्यम में आए, चाहे वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दे, तो मुझे रहेगा कि चल रहा है तो ऐसे आगे और बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अभी तो जितना मैंने वो पहले 5-7 दिन के लिए सोचा था लॉकडाउन के लिए, तो उसके लिए उतने ही काम करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हुए बात करते हैं, और किसी का भी कुछ हो तो इसके बारे में विक्रांत जी बात करेंगे जब भी 23 में आएंगे हम, तो उसमें जब कभी होगा चंदू करेक्टर के बारे में रिहर्सल भी देखेंगे, करवाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक सवाल था सर। जी 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 सर जैसे कि हमने थिएटर में किया, और मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ कि मैंने ना किताबों के माध्यम से ये ऑब्जर्वेशन शब्द के बारे में जाना और फिर समझा उसको कि ये ऑब्जर्वेशन शब्द क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप थिएटर करते थे उस वक्त माध्यम बहुत कम थे,
तो आपको ये ऑब्जर्वेशन शब्द कैसे मिला, आपने कैसे इसको पकड़ा और कैसे इस चीज के ऊपर काम किया सर? वही बात हम उसी करण 3-4 दिन से यही चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपने आप को ही पकड़ा है, मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन अपने लिए की है कि, और वही एक्टर के लिए जरूरी होती है कि आप क्या देख रहे हो आसपास, आपके इन कैमरे में, इन आंखों में, ये जो डबल लेंस का कैमरा है, क्या क्या चीज आ रही है फ्रेम में, कौन कौन सी साउंड आ रही है, कौन कौन सी ब्रीद आ रही है, कौन कौन किस किस चीज का टेस्ट आ रहा है, क्या क्या चीजों को महसूस कर रहे हो, छू रहे हो। ये 5 पॉइंट, 2 हम कर चुके, आज तीसरे पे बात करेंगे। ठीक है, सॉरी सर मैंने बीच में ज्वाइन किया इसलिए शायद मुझे 2 हम कर चुके, तीसरे पे आज बात करेंगे। तो ये ठीक है। 5 ही मूल है मेरी ऑब्जर्वेशन के। इन 5 के ऊपर दुनिया की हर जो है मीनार इसी के ऊपर खड़ी होती है। इसके बाद अलग अलग फील्ड की भी बात करेंगे, आपके सब टारगेट्स की बात करेंगे, वो इन्हीं के ऊपर है। एक्टिंग की तो है ही है, एक्टर के लिए तो है ही है, बाकी सब चीजों के लिए है। इसीलिए फिर मैं अगली बात शुरू करता हूं जहां से कल से खत्म की थी, कि मेरा ये मानना था कि जो आर्ट है ये गॉड गिफ्टेड है, कला है ये परमात्मा की देन है, यह अपने अंतर्मन की यात्रा है। इस यात्रा में जाकर आप जो चाहो पा सकते हो। यह थ्योरेटिकल किताबों से नहीं प्राप्त की जा सकती, चाहे वह अभिनय ही उसका क्यों ना अंग हो, क्योंकि ये हमारे अंदर जन्मजात फिक्स है। किताबों से हम एक खास डायरेक्शन ले सकते हैं। किताबों में जब आप एक्टिंग के बारे में पढ़ोगे तो स्टेनिस्लवस्की के बताओ ना, दूसरा क्या पढ़ो, उस मेथड एक्टिंग के बाहर क्या चीज है, तो वो बुरी चीज नहीं है। पहली बात तो ये है, बिल्कुल नहीं है, वो भी ठीक है। मैं ये कहता हूं कि वो एक व्यक्ति का अपना अनुभव है, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के नोट्स तैयार किए हैं। मैं ये कहता हूं कि आपका समय, आपकी जगह, आपका स्ट्रगल उससे कहीं बेहतर है। तो अगर आप अपने नोट्स तैयार करोगे, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को तैयार करोगे, तो डेफिनेटली वह जो है स्टेनिस्लवस्की से ज्यादा बड़ी। और उसके जो 5 ऑब्जर्वेशन के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत हमारे हैं, वो कहीं बाजार में नहीं मिलते, आपके अपने हैं। इसीलिए इसको मैं कहता हूं कि ये जो है आपके अपने अंतर्मन की यात्रा है। इसे जब चाहो करनी शुरू कर दो, इसके लिए किसी टीम की जरूरत नहीं। जैसे मैंने एक स्पर्श की बात की थी और विक्रांत जी ने उस एग्जाम्पल के ऊपर जो है अपना एक जो उसने प्रयोग किया, कल उसने शेयर किया कि उसने एक कॉइन वो इकट्ठे करता है, सिक्के इकट्ठे करता है। उसने पहली बार उन सिक्कों को छूना शुरू किया, उसमें अशोक चक्कर, अशोक का वो त्रिमूर्ति वाला चिन्ह, और इस तरह से उसने उछाल के उसकी साउंड को उसने ऑब्जर्व किया। तो इस तरह का उसका अपना एक ऑब्जर्वेशन का ये एक एक्सपीरियंस रहा, जो उसने अभी हम लोगों के साथ कल डिस्कस किया था। तो मतलब यही है कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि एक ब्लाइंड मैन है, कि वो किस तरह, जिसके पास दोनों आंखें नहीं है,
वो किस तरह से दुकानदारी करता है, लोगों से पैसे लेता है, फिर उसको वापस करता है, वापस करने के बाद उसको सम्मान देता है, उससे कभी भी चूक नहीं होती, कभी भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के साथ उसने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया था। अपना वह तीसरे नेत्र के साथ देख लेता था, सारी चीज को महसूस कर लेता था। उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन पावर जो थी वो उसने कहीं से नहीं सीखी, ये गॉड गिफ्टेड उसके बीच में थी। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम दोबारा रिजॉइन कर लें प्लीज। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट से कम रह गया, हम दोबारा रिजॉइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, दोबारा सेम लिंक पे सब रिजॉइन कर लेना प्लीज, थैंक यू। शुरू कर दिया। उभारते उभारते अब वो भाषा बन गई। अब सारी दुनिया उस भाषा को पढ़ती है, टच करके, महसूस करके सारी चीज देखती है। उसे पढ़कर लोग बड़े बड़े वकील वकालत कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये उसके संभव, उसकी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसने एक नई चीज आजाद की। ये पावर उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर थी। उसकी पावर के माध्यम से ही ये सारा शुरू हुआ और उसने एक नई भाषा इजाद कर दी और कितने लोगों को और रास्ता दे दिया। अब ये गॉड गिफ्टेड है, ये कला उसने कहीं से नहीं सीखी, इस कला की क्रिएटिविटी उसने खुद की। तो इसलिए कोई भी कला है, कोई भी कला का माध्यम जो है, आप में सब कुछ है। हमने उसको पहचानना है, हमने उसको दिशा देना है। हम इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसको सोचते हैं, उसका अवलोकन करने के बाद एक दिशा तय करते हैं। जैसा मैंने उस दिन भी इसी बात के ऊपर कहा था कि मैंने एक ब्लाइंड व्यक्ति देखा, मैं सैर करते हुए जा रहा था, उसका ढक्कन जो है एक गटर का नहीं था। मुझे लगा ये गिर ना जाए। जब तक मैं भागा, उसके पास पहुंचता, वो गटर से एक कदम लेफ्ट होके क्रॉस कर गया। तो मुझे डाउट हुआ ये देखता ना हो। तो मैंने जब उससे पूछा भी था, तो मैंने उस दिन ये थोड़ा सा जिक्र भी किया था, तो मैंने उससे पूछते पूछते ये भी पता किया, भैया यहाँ आपको पता है कि यहाँ जो है गटर का ढक्कन नहीं है? तो उसका जवाब था हाँ पता था, आज 5वां रोज है, अभी तक इस पे ढक्कन नहीं लगा, अभी तक ये बंद नहीं हुआ, कोई इसे बंद करने नहीं आया। और मैं एमसी ऑफिस में इसकी शिकायत भी दे आया। वो कह के चलता गया। मैं वहां पर रुक गया। वहां रुक कर पता नहीं कितने गहरे खड्डे में मैं जा पहुंचा। सोचता रहा, इस व्यक्ति को जिसकी आंखें नहीं है, मेरे पास 2 आंखें हैं, इसको पता है आज 5वां रोज है, इस पे ढक्कन नहीं लगा, कोई इसे बंद करने नहीं आया, और वो चंडीगढ़ एमसी ऑफिस पे इसकी शिकायत भी करके आया। कमाल है। मतलब उस चीज को लेकर मैं सोचता रहा कि ये आदमी की आंखें नहीं है, लेकिन ये कितना दूरदृष्टा है, कितनी गहराई से चीजों को देख रहा है। इसके तीसरे नेत्र में क्या पड़ा है, ये क्या चीजें देख रहा है, और अपना दायित्व समझते हुए अपना सामाजिक उस कर्तव्य को इसने निभाया। कितनी सैकड़ों आंखों वालों ने वो काम नहीं किया, नैतिकता को अपने को उसको अंजाम दिया जिसकी 2 आंखें। अभी कोई भी व्यक्ति उसे देखे, देखने में वो अंधा है। मेरे पास तो 2 आंखें हैं, पर मैं उसके आगे अंधा लग रहा हूं। मुझे क्यों नहीं ये नैतिक कर्तव्य का बोध हुआ? क्योंकि
उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर से वह तीसरा नेत्र खोल चुका था, इसलिए उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कला है ये परमात्मा की देन है, ये गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ आपने इसको चार्ज करना है, आपने इग्निशन लगाना है और इसको एक्टिव करना है, तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा। वही जागृत करना है, यही एक्टर का काम है और होना भी चाहिए। अब कल प्रियंका ने बात कही थी कि उसने इस एक्सरसाइज के दौरान उसे याद आया कि जब उसके पापा बाइक पर आते थे और उसके पापा की वो बाइक की आवाज उन्होंने रिकलेक्ट करके उनको पता चला ये हमारे पापा की बाइक आने वाली है, या जो भी वह करते होंगे, खेलते होंगे या पढ़ने बैठ जाते होंगे, जो भी आगे उनकी स्टोरी थी, तो उनको एक ये याद था बात कि ऐसे हमारे पापा की जो बाइक थी। अब एक और है, ये जैसे प्रियंका का भी बात की, अभी उसकी विक्रांत जी की भी बात की, अगर आप लोग कोई इस तरह की कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो यहाँ अगर बोलने का समय नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज कन्वे कर दिया करो कि आपने कुछ एक शब्द के ऊपर या एक लाइन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है, ताकि मुझे भी थोड़ा पता चलता रहे। भी जिस तरह से अभी प्रियंका जी ने ये बात की तो मुझे अगली बात याद आ गई कि उन्होंने जो आवाज सुनी, तो दूसरा हम अब जो बात करेंगे कि इसी के ऊपर उनकी बात से, ये कानों की बात, ये दो कान है, सब एक्टर के पास है और जो एक्टर नहीं है, जो कलाकार नहीं है, उनके पास भी है। और जैसे ईशु ने बताया था कि वो जो डीफ एंड डम की भाषा थोड़ी सी ऑब्जर्व किया और वह समझ जाती, तो जो नहीं सुन सकते, जो नहीं बोल सकते, उनके पास भी है। तो ये एक शरीर का हिस्सा है, जो सुनते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं सुनते उनके लिए भी है, लेकिन काम हम इनसे सुनने का करते हैं। हम अपने इन दो कानों से जो भी सुनते उन्हें ऑब्जर्व करके अपने इस हार्ड डिस्क में स्टोर यहां पर कर लेते हैं, और जो यहां पर स्टोर हो गया वह जीवन भर याद रहता है। परंतु सुबह से शाम तक कितना कुछ सुनते हैं, फिल्म में, टेलीविजन में, म्यूजिक में, गीत में, संगीत में, न्यूज में, किसी बुद्धिजीवी के लेक्चर में, धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रवचन सुनते हैं, क्लासरूम में टीचर की पाठ सुनते हैं, गाड़ियों का शोर सुनते हैं और पक्षियों की, जानवरों की अनेक आवाजें सुनते हैं। जैसे पक्षी और जानवरों की आवाजों से कल या परसों ईश्वर जी भी कुछ बात कर रहे थे, तो ऐसी अनेक चीजें सुनती हैं। बहुत सारे लोगों के सुझाव सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की चेतावनियां सुनते हैं, उनकी वार्निंग सुनते हैं। मतलब एक दिन में 24 घंटे में से दिन रात के अगर आप 10 घंटे आराम करने के छोड़ दो, जितनी देर आप सोए हो, शायद स्वप्नों में भी कुछ ना कुछ सुनते होंगे, तो दिन में कितना कुछ सुनते हो अपने इन्हीं दोनों कानों से। प्रश्न ये है, क्या सुबह से शाम तक जो कुछ हमने सुना वह याद रहता है?
डेफिनेटली आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने सुना है, हमने उसे ऑब्जर्व नहीं किया। इस ट्यूब से कोई शब्द आया और यहां से निकल गया। कहते हैं कि जो शब्द हम ऑब्जर्व नहीं करते, जिनको हम पकड़ते नहीं, वह कान के एक सिरे से दूसरे सिरे में ऐसे बाहर निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद याद नहीं रहते कि वह क्या बोल के गया था। दूसरे से पूछते हैं, यार क्या कहा था उसने। तो यदि हमने किसी संगीत को ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुना, एकाग्रता से सुना, उसकी ट्यून, उसके वाद्य यंत्र, उसके प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि, उसको आपको याद है भी, याद रहेगी भी। जिस गीत को आपने ध्यान से सुना, उससे ऑब्जर्व किया, उसके शब्द आपको याद हैं, याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जिस किसी के लेक्चर को आपने ध्यान से सुना, उसे ऑब्जर्व किया, उसका विषय, उसका तर्क, उसका वितर्क, उसके साथ सही उस तर्क वितर्क के साथ उसका निष्कर्ष भी आपको याद होगा। यानी अगर किसी संत ने भी कोई प्रवचन भी अगर आप सुन रहे हो, चाहे टीवी में, चाहे किसी सत्संग हाल में भी, उस संत ने भी जो आपने अगर ध्यान से दिया, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी सुना, तो उस संत के भी जो प्रवचन होंगे, उसकी जो वचनों की नैतिकता, मूल्य होगी, आपने उसको पकड़ा होगा, उसके ज्ञान की तरफ आपने ध्यान दिया होगा, वो अमिट छाप आपके मन में रही होगी। इसी तरह अगर आप क्लासरूम में है, जो भी क्लास टीचर ने आपको पढ़ाया, उस पढ़ाते समय आपने ऑब्जर्व किया, वह पाठ आपको लास्ट समय तक याद रहता है। या किसी ने कोई ऐसी कोटेशन बताई, या किसी ने कोई ऐसा ढंग से समझाया आपको कि आपको एक ही बार में ऐसा समझ आई, आपने उसकी ऑब्जर्वेशन के साथ वो परमानेंट आपके दिल में आके बस गई, जो कभी भी अमिट छाप छोड़ जाती है, वो जो कभी भी नहीं निकलती। अगर इसी तरह घर से बाहर जाएंगे, बहुत सारे पक्षियों को सुनोगे, उनकी आवाज सुनते ही आप पहचान जाओगे। ये मेरे घर के बाहर मोर होते हैं, तो मैं पहचान जाता हूँ, घर में बैठे मोर आगे सामने पीकॉक की आवाज है, चिड़ियों की आवाज है, गौरैया की आवाज है, टिटेरी की आवाज, या किसी गाय की है या कुत्ते की, जो भी आप आवाज को सुनते हो, उसको पहचानते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको स्टोर करते हो, तो आप पहचान जाते हो। क्यों पहचानते हो? क्योंकि आपने उसको सुना है। एक सुनना है, यहां से बोला हुआ शब्द आपके कान में गया, दूसरा आपने उसका जो है, मानो कि उसका दरवाजा खुला है, वो बाहर चला। ये है कि बाहर नहीं गया, ये आपके अंदर समा गया। जो शब्द आपके अंदर समा जाएगा, वो शब्द आपका हो जाएगा, क्योंकि वो आपके भीतर चला है। वो आपके भीतर से बाहर आएगा तो कई शब्दों को और साथ लेके आएगा, एक बंडल लेके आएगा। अब एक एक्टर के लिए ये कितना जरूरी है सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एक कलाकार के अभिनय के लिए, उसके अच्छे अभिनेता बनने के लिए जो सार्थक होता है, वह सुनना होता है। मैंने सॉरी सर, बीच में टोक रहा हूँ सर, मुझे इजाजत है, मेरा दूसरा फर्ज, मेरी ड्यूटी है सर। ओके 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 सर, मैं लीव कर रहा हूँ।
थैंक यू। तो वह शब्द जो है सुनना है। सुनते समय अभिनय का क्या मतलब, अभिनय का इससे क्या रिश्ता? रिश्ता तो बोलने से होता है, अभिनय का डायलॉग बोलने से होता है, सुनने से भी कभी अभिनय होता है। हमें ऐसा लगेगा कि जो एक्टिंग तो डायलॉग बोलने से होगी, सुनने से क्या होता है? एक्टिंग अभी पता नहीं आपके मन में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन डायलॉग बोलने से सुनना ही सबसे बड़ा अभिनय है। जिस एक्टिंग में, ये एक्टिंग की बात कर रहा हूं, सुनना हर फील्ड, आपका कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी फील्ड है, ये सब में ये चीज लागू होती है। अभी हम सब लोग एक्टिंग से जुड़े तो एक्टिंग की बात कर रहा हूं। सुनना एक्टिंग का सबसे बड़ा हथियार है। विदाउट रिएक्शन आप एक्ट कर ही नहीं सकते। एक्ट तो वो कर रहा है जिसके डायलॉग है। मेरे पास अगर खड़े हुए, अगर मैं आपको सुन नहीं रहा, उसको रिएक्ट नहीं कर रहा, तो क्या मैं एक्टर अच्छा रहूंगा? क्या मेरे एक्सप्रेशन आएंगे? या जब मेरा संवाद आएगा मैं उस समय ही बोल के एक्ट करूंगा? ऐसा होगा? हरगिज है कि नहीं, ऐसा प्लेन नहीं खड़ा होगा। अगर कोई ऐसा करता भी है तो हम बोलते हैं यार, तो जब तेरा रोल आता है ना, तब तो तू चार्ज हो जाता है। जब तू अपने डायलॉग बोल दिए तो सीधा हो जाता है, करेक्टर से बाहर हो जाता है। मतलब वो दूसरों को नहीं सुन रहा, दूसरों को नहीं सुन रहा, इसलिए उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, उसके भाव नहीं आ रहा। जब आप सुनोगे, उदाहरण के तौर के ऊपर हम कोर्ट मार्शल के रामचंद्र को लेते हैं। रामचंद्र तो अंत में बोलता है, लेकिन उस दौरान वो आगे बैठा हुआ सुन रहा है। जो जो आर्गुमेंट चल रही है, जो जो ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल की बहस वह सुनता है। और सुनने के बाद अपने आप उसके चेहरे के ऊपर कुछ एक्सप्रेशन आते होंगे, आते हैं या नहीं? कोई वो एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं उसके? यस सर, यस सर। हाँ जी, बिना हाँ जी, संवाद सर। के, बिना संवाद के वो बैठा सुन रहा है, तो वो रिएक्ट कर रहा है। यस सर। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो सुन रहा है उसे ध्यान से। मान लो कि रामचंद्र का ध्यान उनके उन संवादों में ही ना हो, और जब वो उसके डायलॉग आएंगे, वो डायलॉग बिल्कुल एक्यूरेट बोल देगा, लेकिन वह अपने उस पात्र में नहीं होगा, उस कैरेक्टर में नहीं होगा, उसका अभिनय सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने इन दोनों कानों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसने वह नहीं सुना जिसके कारण उसका कैरेक्टर बाहर निकल कर आना था। इसलिए यह सुनना एक्टर के लिए बहुत बड़ा काम है। अब आप सुबह से शाम तक कितनी चीजों को सुनते हो?
अब जो भी आपने सुनना है वही रूटीन होगी। सुबह मम्मी पापा की आवाज के साथ, रोटी के साथ, नाश्ते के साथ, रात सोते समय जो कुछ भी देखते उठते सुनो। अब एक अभिनेता के तौर के ऊपर, एक बुद्धिजीवी के तौर के ऊपर, एक इंटेलेक्चुअल अपने लेवल को ध्यान में रखते हुए उसे सुनना है, उसको फील करना है, उसका एक्सप्रेशन अपने फेस पे क्या आ रहा है उसे नोट कर। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हाथ में शीशे लेके बैठ जाओ, तो मम्मी ने कहा अभी नाश्ता तैयार है लाऊं, तो आपको हाँ पहले एक्सप्रेशन देखा, तो ऐसा भी नहीं काम करना। जो हमारा अवलोकन का ये पार्ट है, ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है, इसका मतलब है कि हमने अपने ये जो तीसरे नेत्र की हम बात कर रहे हैं, इससे देखना है। अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो उसकी लय को, उसके गीत को, जो भी आपको अच्छा लगता है या जो जिस चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे वो ऑब्जर्व होके आपके दिल दिमाग में वास कर जाएगी। और जब वो वास कर जाएगी, सिर्फ वो सुनना ही नहीं होगा, उसके साथ आपके एक्सप्रेशन भी तो होंगे। जो एक्सप्रेशन आपको नोट करने, फील करना है, आप क्या क्या कर रहे हो सुनते समय, क्या क्या हो रहा है आपके साथ, ये सजगता चाहिए एक्टर। इसीलिए कहते हैं कि एक्टर हमेशा अलर्ट रहते हैं। वो जब अलर्ट रहेंगे आप सुनते समय, पहली बात आप किसी को भी गलत रिएक्शन नहीं दो, आपको उसके सुनने में आनंद आएगा। अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, उसको भी टोन सुन के आप समझ आएगा कि इसका एंगर का लेवल क्या है। अगर आपने उसके बराबर लड़ना है तो उसी तरह का प्रत्युत्तर होगा, अगर नहीं है तो सॉफ्ट होगा। तो लेकिन वो होगा कब? सुनने के बाद। मैंने इससे पहले ये बात कही कि चाहे आप धार्मिक अनुष्ठान सुनते हो, क्लासरूम में टीचर को सुनते हो, किसी बुद्धिजीवी का लेक्चर सुनते हो, किसी गाड़ी का शोर सुनते हो, किसी पक्षी की आवाज सुनते हो, किसी जानवर की आवाज सुनते हो, या कोई नाटक में किसी का डायलॉग सुनते हो, या किसी फिल्म की कहानी सुनते हो, टेलीविजन सुनते हो, न्यूज सुनते हो, सुबह से शाम तक आप जो कुछ भी सुनते हो, उस सुनने का, उस सुनने के एक एक शब्द का, वह उसमें से कितने शब्द आप अपने दोनों कानों के जहन से अपने अंदर ले जाते हो, इस नोट करने की बात है। उनमें से आप किस तरह का एक्सप्रेशन आपने समझ पाए। जो आप एक्सप्रेशन जिस बात के ऊपर भी आपने नोट किया, समझ पाए, वह समझो आपने घर बैठे एक्टिंग सीख ली। एक रामचंद्र का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो लास्ट में 2 शब्द बोलता है, लेकिन वह सुनता है, वह सुनने में उसकी एकाग्रता होती है, इसलिए वह बेहतर करता है। इसी तरह जो चेहरे की अध्यापिका है, 1.5 घंटा नाटक में कुछ नहीं बोलती, यस सर। सब लोगों का ध्यान उसके एक्सप्रेशन पर है, और जब वो बोलती है तो सब दुनिया को अपने पीछे खींच लेती, यस क्योंकि उसने सुना। उस सारे 1 घंटा उसे रिएक्ट किया, तो उसका एक तो अपने आप पावरफुल हो जाएगा।
बिना मेहनत हो जाएगा। विकास राय को इतना जोर लगाना पड़ता है, कर्नल सूरज सिंह को इतना जोर लगाना पड़ता है, इतना बोलना भी पड़ता है, इतना सुनना भी पड़ता है। रामचंद्र को बिना जोर लगाए वह सुनता है, अपना रिएक्शन देता है और इसी में ही शो को लूट कर ले जाता है। इसलिए एक्टर का सुनना, ये जो सेंसेस अपनी है, थर्ड सेंस है, इसका इस्तेमाल करना, इसे इस्तेमाल करते हुए जैसे जैसे जो जो चीज आप ऑब्जर्व करोगे, इसमें जो जो अपने हार्ड डिस्क में फीड करोगे, फीड करने के बाद आपको लगेगा कि यही सबसे बड़ा टूल है। मेरी यही आप सब लोगों से कोशिश होगी कि हर रोज हम जिस विषय पे एक एक चीज को लेके बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं सब चीजें एक्टिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। एक्टिंग इसलिए कह रहा हूं कि अब एक्टिंग आपका विषय है, अदरवाइज ये दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, सबके साथ ये जुड़ी हुई चीज है। इसके बिना कोई भी दुनिया का काम अधूरा है। इसलिए इसमें जितनी परफेक्शन आप अपनी स्टडी के माध्यम से कर सकते हो और उनके छोटे छोटे अगर नोट्स अगर आप बनाओगे, एक एक शब्द लिखोगे, यही मेरा आपसे है कि इसे एक एक शब्द को इस 24 घंटे में आपने जो आज सुनोगे, कल तक अगर आपने एक एक शब्द सुन के कुछ नोट किया और उस शब्द को आपको पहचान होनी शुरू हुई, कुछ उसमें रस दिया, कुछ उसको सुनने के साथ आपका एक्सप्रेशन बना, कुछ बदला, कुछ उस एक्सप्रेशन को आपने नोट किया, तो वो मुझे कल जरूर बताएं। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हो, अपना मेरे पर्सनल तौर के ऊपर भी, जो अपना TFT का ग्रुप है उसमें भी बता सकते हो, और फोन के माध्यम से भी बता सकते हो। अब किसी और की कोई बात हो तो वो जरूर करे, क्योंकि अगर हमारा ये सुनने का क्रम चलता रहेगा, और एक्टर का ये बहुत क्योंकि बड़ा टूल है, हम जब भी इस टूल के माध्यम से डायलॉग डिलीवरी को लेकर एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, एक्शन आपका डायलॉग बोलना है, जो रिएक्शन है वह है आपका सुनना है। इसलिए इस पे काम करके कोई ना कोई मुझे जरूर फीडबैक देना भी, आपको कैसा लगा यह विषय। अब आपका समय 7:30 होने वाले हैं, तो किसी का कोई लेट आए, मुझे लगता है विक्रांत सेठ जी, तो और Yes, कौन sir, कौन आगे 10 हैं? मिनट रह गए सर सिर्फ। हाँ, तो इस दौरान किसी की कोई और बात है, कोई करना चाहता है, सर या किसी के माइंड में आया था, तो वो अपना शेयर कर सकता है हम लोगों के साथ। सर जितना जैकी पाजी ने 7:30 अपना सवाल पूछना था जो पहले रह गया था। हाँ हाँ, जैकी के बाद सर मुकुल ने एक सवाल पूछना है, तो हम ये 2 सवाल ले लेते हैं। जैकी पाजी आप हाँ, unmute कर- जितना 7:30 तक जितना होगा करेंगे, फिर कल वहीं से शुरू कर देंगे हैं। हाँ जी सर, बस अभी 8 मिनट जैसे ही आज रह शुरू गए। कर दिया, कल के इनके सवाल लेने के बाद, है ना? जी जी जी, 8 मिनट ही रह गए, तो आई थिंक हो जाएगा सर। जी जी। जी जैकी पाजी आप पूछ। हाँ जी, मैं एक बात पूछना चाहता था सर कि जैसे हम प्ले का कोई नई स्क्रिप्ट उठाते हैं,
तो अपना करेक्टर वगैरह, क्योंकि स्क्रिप्ट में जब हम अपना प्ले वगैरह नाटक तैयार करते हैं तो उसमें काफी समय होता है अपने करेक्टर को तैयार करने में। हम पहले 10 दिन रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉकिंग वगैरह करते हैं, उसमें भी अपना काफी टाइम 15-20 दिन होते हैं हमारे पास अपना करेक्टर तैयार करने में। बार बार हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, डायलॉग पढ़ते हैं, तो उसमें हम अपना प्रॉपर टाइम दे पाते हैं करेक्टर तैयार करने में। लेकिन मैं ये बात पूछना चाह रहा था, जैसे हम एक्चुअली कोई ऑडिशन वगैरह देते हैं तो वहां पे हम एक सिर्फ अपना एक डायलॉग आता है सिर्फ, कि आपकी ये लाइन है, ये डायलॉग है और ये लड़की बोल रही है, तो उसमें मतलब काफी थोड़ा समय होता है अपने करेक्टर को तैयार करने में। मतलब काफी परेशानी होती है कि हम कैसे इसको करेक्टर तैयार करें, क्योंकि इसमें कोई बैक स्टोरी भी नहीं लिखी होती कि हाँ ये गांव है, ये कुछ ऐसा है। तो वो चीज मैं पूछना चाह रहा था कि इतने कम समय में हम कैसे मतलब ये करें। चलो देखिए, एक तो ये तो आप मानते हो जो नाटक की स्क्रिप्ट है उसकी हम रीडिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, उसके लिए टाइम है, वो तो उतना ही चाहिए। वो उससे बढ़ सकता है, कम तो नहीं हो सकता जितना आप देते हो, है ना? ये तो तय है। हाँ जी सर। इसमें तो नहीं कोई शॉर्टकट चाहिए हमें। नहीं नहीं सर, इसमें नहीं। लेकिन जो जब हमने ऑडिशन करना होता है तो वो ऑडिशन के समय 2 लाइन दे देते हैं, या जब आप शूट भी करने जाओगे तो शूट के समय भी वो 2 लाइनें आपको दे देते हैं। ये आपका प्रश्न है, उसके बारे में आपको ना आगे पता होता है ना पीछे पता होता है, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी। अब क्या होता है, ये दोनों मीडियम जो है अलग अलग है। अलग अलग इन द सेंस के नाटक 6 बजे शुरू होगा, 7 बगाने नाटक शुरू होगा, और वो 6 नहीं तो 6:10 पे शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर बीच में रुकेगा नहीं। इसलिए सबको पूरे संवाद याद हो, सबने वेल रिहर्स किया हो, तो वो नाटक पार हो जाए। जब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आ जाते हैं, इस मल्टीमीडिया की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, मान लो कि आपने फिल्म करनी है तो शुरू ही एंड वाले सीन से हो रही है। पुलिस आ रही है और नारी को पकड़ के लेके जा रही है, शुरू ही यहां से होता है शूट का, और वो कंटिन्यूटी पूरा प्ले नहीं चलना, तो वो पीसेस में होगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग है, उसको जोड़ने वाले और यंत्र है, वो मीडियम अलग है, उसकी प्रैक्टिस अलग है, तो इसलिए वो अलग होता है। लेकिन जब हम एक्टर एज एन तैयार करते हैं, वहां डायरेक्टर सिखाता नहीं। उस थोड़े समय में आपके पास जो है, उन्होंने लाइन दे दी, उस लाइन को आपने करके दिखाना। लेकिन जब थिएटर वाला वहां जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है थोड़ा सा। मान लो कि आपने चंदू चुगल का या लक्कड़ चब का रोल किया, तो आपने उसको 2 तरह से 5 तरह से किया होगा, तो उसने किसी ने कहा वो नहीं ऐसा नहीं वैसा, ये अच्छा लग रहा है, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको 3-4 तरह का किया होगा। या हम भी कहते हैं कि एक नाटक को, एक करेक्टर को, अब इसने आपने ऐसा कर लिया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई नए तरीके का करो यार, तो नया तरीका खोजते हो। तो वो खोजने का मतलब क्या होता है कि उस एक्सरसाइज के साथ, उस ऑब्जर्वेशन के साथ आपके अंदर वो करेक्टर अलग अलग तरह के फील हो जाते हैं। तो जब आप ऑडिशन के लिए जाओगे, ऑडिशन में जब उसका मंच करोगे, तो किसी ने कहा कि ये ऐड कर दो, ये कम कर दो, तो आप तुरंत कर दोगे, बिना उस शॉर्ट टाइम के लिए। जितना वो 1 घंटा देते होंगे, 2 घंटा देते होंगे, तो लाइन भी तो 4-5 ही देते होंगे ना, उस समय के लिए वो उतना बहुत होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सहजता से हो जाना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये तो जो आपने पूछा था उसकी तरफ से मेरा ये जवाब है, इसमें ये अंतर है। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि उसमें करने में क्या आपको दिक्कत आती है,
दिक्कत नहीं आती सर। बाद में जैसे हम एक शॉर्ट टाइम ऑडिशन होता है, बाद में रियलाइज होता है कि नहीं मैं और भी कर सकता था, मैं कुछ ये भी कर सकता था, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करके थोड़ा पता लग जाता है कि हाँ मैं ये वो तो मैंने कर आपको सकता बता दिया ना हूँ। कि वो शॉर्ट टाइम है, वो जैसा बताएंगे जितनी जल्दी क्विक हमने समझा, इसीलिए मैंने नाटक का जो है रिहर्सल का आपको दिया कि मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि आप लक्कड़ चपका करते हुए आपने 2-3 तरह के पैटर्न बनाए होंगे, ये नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो वैसा, तो जो भी बनाए, लेकिन आपने उसकी प्रेजेंटेशन तो एक ही हुई ना, दो तो फिर भी आपके सबकॉन्शियस में, आपके प्लॉट, आपके इस हार्ड डिस्क में, आपकी मेमोरी में, आपकी ऑब्जर्वेशन में पड़े हैं ना। तो जब यहाँ इस जगह के ऊपर गए, यहाँ आपकी प्रतिभा का पता चला भी यार ऐसा, ये तो इसने 3 तरह का करके दिखा दिया, या आपने ऑडिशन देकर आ गए, तब आपको लगा ओहो यार मैं ऐसा भी कर सकता था। उस समय आपने नहीं यूज किया, लेकिन उस समय भी आप कर सकते थे। तो जो इसीलिए जो है थिएटर वाले के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो ज्यादा अच्छे ढंग से वेरिएट करके एक ही चीज को अलग अलग ढंग से दिखा सकता है। ये है। अब मुझे नहीं पता कि तुम इससे सेटिस्फाई हो कि नहीं। ठीक है कुछ सर। और? बस कुछ यही और मैंने इसके एक साथ कुछ है? और सर मैं एक अपने बारे में ही बात करनी थी। जैसे अब कोई स्क्रिप्ट कोई थिएटर की होती है ना, तो उसमें अलग अलग करेक्टर होते हैं कि ये करेक्टर हाँ ये बंदा कर सकता है, या ये करेक्टर ये बंदा कर सकता है। तो कोई भी कॉमेडी का करेक्टर आता है तो उसमें होता है कि चलो ये कॉमेडी का है तो जैकी कर लेगा। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं और भी करेक्टर जैसे कोई और भी किसी भी तरह के कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो मार्क लग जाता है कि कॉमेडी वाला है तो जैकी कर लेगा, वो अच्छा कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग करेक्टर करने का, कुछ न्यू, कुछ ऐसा। ये तो बड़ा अच्छा है। एक्टर को चाहिए भी अलग अलग तरह के करेक्टर को करना, अपनी अलग अलग प्रतिभा दिखाना, अलग अलग करेक्टर को बहुत अच्छे ढंग से करके दिखाना, और तुम में वो प्रतिभा है, आप कर सकते हो। लेकिन कॉमेडी की स्टैंप इसलिए लग जाती है कि कई बार शॉर्ट समय होता है, तो ये होता है कि चलो ये कर देगा। हम लोग भी तो, कोई डायरेक्टर भी है, अपनी लेबर से भी तो बचते हैं ना, भी इसके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है और ये हमने देखा हुआ, ये टेस्टेड टूल है। तो ਸਰ इसके ਮੈਨੂੰ लिए ਇੱਕ कभी भी ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਕੋਈ है ना वीर रस या रुद्र रस से पक्का है, तो ਅਸੀਂ ज्यादा करके प्रेफर कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट से कम रह गया सर, हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं या कल भी कर कल सकते करेंगे, ठीक है। टाइम कल- 7:30 ही रखो फिर ना, हाँ, सबको ये actually होगा ठीक ना। है सर। 30-40 हाँ जी, सेकंड कल सर, इसी फिर- से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, ये अपना ये ठीक है जो सर। और किसी दूसरे किसका क्या था सवाल, वो सवाल बता दे जो दूसरा कोई है। सर मुकुल का था। मुकुल आप एक बार अनम्यूट कर दो भाई, अगर आप सवाल जल्दी से सवाल बता दो, इसका जवाब फिर कल करेंगे। जी सर। हेलो सर। सर मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि जैसे वो एक शब्द